आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज भगवान के श्री कपिल देव अवतार की कथा को सुनेंगे। जैसा कि भक्त वाल्मीकि श्री नाभाजी ने गाया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दरुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता सा मां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निषेजाड्यापहा भगवतीं निषेजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय भक्तजनों, हम आज श्री कपिल अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। कि एक समय की बात है, श्री हमारे जो परम पिता ब्रह्मा जी हैं, उनकी छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की आज्ञा से तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने 10,000 वर्ष तक भगवान श्री नारायण की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के एक दिन श्री नारायण प्रभु उनको दर्शन देने के लिए आए। जब नारायण भगवान दर्शन देने के लिए आए कर्दम ऋषि को, तो कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और भगवान को बार बार साष्टांग प्रणाम करने लगे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे ऋषिवर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप वर मांग लीजिए, मैं आपको मनोवांछित वर दूंगा। तब कर्दम ऋषि भी कुछ मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु, मेरा जैसा कौन होगा, मैंने इतनी लंबी तपस्या सर्वगुण संपन्न पत्नी प्राप्त करने के लिए आपकी तपस्या की है। भगवान श्री हरि बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे कर्दम जी, श्री मनु महाराज और शत्रुपा की बहुत सुंदर कन्या है जिसका नाम है देवहूति। वह आपके सर्वथा योग्य है, उसी से आपका विवाह होगा। अब आप अपने आश्रम को चले जाइए और उनकी प्रतीक्षा कीजिए। वे कुछ समय बाद आपके आश्रम में अपनी कन्या के सहित आएंगे और आप उनकी कन्या से विवाह कर लीजिए। फिर कर्दम ऋषि ने भगवान की परिक्रमा की और उनको साष्टांग प्रणाम किया। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि कर्दम अपने आश्रम में आए और उनका इंतजार करने लगे। कुछ समय के बाद नारद जी को भगवान ने मनु और शत्रुपा जी के वहाँ भेजा और उनको समझाने के लिए कि कर्दम ऋषि से आप अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए, वह आपके कन्या के सर्वथा योग्य हैं। और माता जो उनकी माता देवहूति को भी उन्होंने समझाया कि हे देवी, कर्दम ऋषि आपके सर्वथा योग्य हैं, आपका विवाह उन्हीं से होना ब्रह्मा जी ने तय किया है।
जब नारद जी की इस प्रकार की बातें उन्होंने सुनी, वे अपनी कन्या देवहूति को लेकर के कर्दम मुनि के आश्रम में आए। कर्दम ऋषि ने उनका यथावत स्वागत किया और नारद जी की सारी बात मनु महाराज ने कर्दम ऋषि को बताई। मनु महाराज ने जब इस प्रकार की बात बताई, तब कर्दम जी बोले कि मेरी शर्त है कुछ, अगर आपकी पुत्री मेरी शर्त मान लेंगी तभी मैं उनसे विवाह करूँगा। मेरी शर्त ये है कि एक संतान उत्पन्न करने के बाद मैं तपस्या करने के लिए चला जाऊँगा और आपकी पुत्री मुझे रोकेंगी नहीं। मनु महाराज और शत्रुपा थोड़े चिंतित से हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा, हे पुत्री, अगर तुम्हारे पति एक संतान के बाद वन को चले जाएंगे तो फिर तुम कैसे रहोगी? इसलिए तुम अपने मन में खूब अच्छी तरह से विचार कर लो। देवहूति ने कहा कि हे माता श्री, हे पिताश्री, मेरे गुरु श्री नारद जी ने मुझे कहा है कि आपके यही पति हैं, ब्रह्मा जी की यही रचना है, तो इसलिए मैं जो भी होगा उसे स्वीकार करते हुए अपने गुरु जी की और आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तब मनु और शत्रुपा जी ने बड़े प्रेम से उनका पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया, यानी कि विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात वे अपने जामाता यानी जवाई और पुत्री से विदा लेकर के अपने भवन में लौट आए और कर्दम जी महाराज भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के मंदिर में गए और वहाँ समाधि लग गई। बड़ी लंबी समय यानी कि 40 समय बीत गए, 40 साल बीत गए उनको भगवान की समाधि में लीन हुए। माता देवहूति इतनी कमज़ोर हो गई कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया। जब 40 साल के बाद उनकी समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में एक बड़ी दुर्बल सी स्त्री है। उन्होंने पूछा, यानी कर्दम ऋषि ने माता देवहूति से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? तब उन्होंने याद दिलाया कि मैं श्री मनु महाराज और माता श्री शत्रुपा की पुत्री हूँ और उन्होंने, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह आपके साथ कराया है। तब उनको याद आया और बड़ा ही उनको संकोच हुआ। कहने लगी, देवी चलो कोई बात नहीं, अब जो समय बीत गया सो बीत गया। उन्होंने एक बड़ा सुंदर कुंड बनाया, उसको जल से भरा और उसको अपनी तपस्या के बल से अभिमंत्रित किया और कहा, देवी तुम इसमें जाकर के स्नान करो। जैसे ही माता देवहूति उसमें स्नान करने के लिए गई, जब बाहर निकली तो 16 साल की कन्या के उम्र की हो गई और 16 श्रृंगारों से वो सजी धजी थी। फिर उन्होंने, यानी कि कर्दम ऋषि ने भी अपने लिए कुंड तैयार किया, उसमें स्नान किया। वे भी जब कुंड से बाहर निकले तो 21 साल के नवयुवक के जैसे लग रहे थे, जैसे कोई राजकुमार हो। फिर कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से एक विमान तैयार किया। फिर उस विमान में बैठकर वे तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सब प्रकार की सुख सुविधाएं उस विमान में थी और विहार करने लगे। विहार करते करते उन्हीं उसी समय में उनको 9 कन्याएं प्राप्त हुई। एक समय फिर कर्दम जी माता देवहूति से बोले, देवी अब मेरा वन में तपस्या करने का समय आ गया है, अब मुझे जाने की आप इजाज़त दे दीजिए। तब माता देवहूति बोली, हे स्वामी, ये कन्या है, आपने तो संतान यानी पुत्र कहा था, ये कन्या है, जब कन्या बड़ी हो जाएंगी तो मैं इनके लिए वर खोजने कहाँ जाऊंगी? अगर कन्या कुमार्ग पर चली गई तो सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वेदों में वर्णन है। हमारे पितर भी नरक में वास करने लग जाएंगे, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हे स्वामी, पहले आप इनका विवाह कर दीजिए। तब कर्दम ऋषि को याद आया था कि भगवान ने जब
कर्दम ऋषि को वरदान दिया था, तब भगवान ने कहा था कि मैं आपके घर पुत्र रूप से आऊंगा। कर्दम ऋषि ने कहा कि हे देवी, अब तुम नियमों का अच्छी प्रकार से नियमों का पालन करते हुए भगवान का चिंतन करो। भगवान ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊँगा। अब वह समय आ गया है। माता देवती ने भगवान का दिन रात चिंतन करते हुए सात्विक भाव से व्रत आदि करने लगी। थोड़े ही समय में माता के आगे भगवान जैसे अग्नि में से लकड़ी में से अग्नि प्रकट होती है, इसी प्रकार से भगवान माता देवती के गर्भ से प्रकट हो गई। चारों तरफ खुशियाँ छा गई, जय जयकार होने लगी। ब्रह्मा जी और सभी ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए आए। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी अपने साथ 9 ऋषि मुनियों को लाए हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कर्दम जी, अब आप अपनी सभी कन्याओं का उनके गुण, उनके स्वभाव के अनुसार इन ऋषियों के साथ इनका विवाह कर दीजिए। कर्दम जी ने बड़ी प्रसन्न होकर के उनके साथ अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। जब वे ऋषि अपनी कर्दम जी की 9 कन्याओं को लेकर के आश्रम को अपने बड़े आश्रम को चले गए, तब एक दिन कर्दम ऋषि बड़ी प्रसन्नता के साथ एकांत में अपने पुत्र कपिल देव से मिले और उनसे कहा कि हे पुत्र, मैं जानता हूँ कि आप परम पिता परमात्मा प्रब्रह्म हैं और हमारा मान बढ़ाने के लिए आपने हमारे घर में जन्म लिया है। अब मैं वन में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ, आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। तब कपिल देव जी बोले कि हे पिताश्री, आप चारों तरफ मेरे को ही देखते हुए भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, किसी में भी कोई दोष न देखते हुए भगवान का भजन कीजिए और आप जा कर के इस प्रकार से अगर जीवन व्यतीत करोगे तो आपको अवश्य ही मेरा पद प्राप्त हो जाएगा। कर्दम ऋषि भगवान को प्रणाम करते हुए वन की राह ली और भगवान की तपस्या करते हुए विचरने लगे। सबको वे राममय श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। इस प्रकार से वे अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बाद ही उन्होंने भगवान का परम पद पा लिया। कुछ समय बाद एक दिन माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव के पास आई और उनकी अच्छी प्रकार से पूजा करके कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आप साक्षात भगवान हैं। मेरे जैसी स्त्रियों को कैसे किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो, मैं यह सब जानना चाहती हूँ। हे प्रभु, आप मुझे बताइए। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, आप मेरी माता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? माता देवहूति बोली, नहीं, आज मैं आपको गुरु रूप से स्वीकार करती हूँ। ब्रह्मा जी के अनुसार ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि ये आपको ज्ञान का उपदेश देंगे और आपका कल्याण करेंगे। आज मैं सब कुछ त्याग करके आई हूँ, अब मैं ये भोग विलास से उब चुकी हूँ। हे प्रभु, आप मुझे ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब कपिल देव जी बोले कि हे माता, आप अपने जो ये सारे भोग विलास हैं इनका त्याग कर दीजिए। आप सात्विकता से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। आप अपने सभी कर्मेंद्रियों पर योग के द्वारा उनको अंकुश लगाइए। अपने जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इन पर आप काबू में इनको रखिए और भगवान का भजन कीर्तन कीजिए, साधु संतों की सत्संग कीजिए। इसी प्रकार से धीरे धीरे जब आप ये करेंगी तो एक न एक दिन आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपने पुत्र कपिल के अनुसार माता ने 3 बार वो स्नान करती थी। धीरे धीरे योग करके उन्होंने अपने जितने भी
कर्मेंद्रियाँ थी, ज्ञानेंद्रियाँ थी, सब पर उनका अधिकार हो गया। अब वो जैसे चाहती थी वैसे अपने कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को चलाती थी। वे अपने वश में कर लिया उन्होंने। धीरे धीरे योग मार्ग से उनको लगा कि ये संसार तो जैसे एक सपना है। पहले वह समझते थे कि सब कुछ यही सही है। फिर माता को ज्ञान प्राप्त हो गया। वो सब संसार को एक स्वप्न की भांति देखने लगी। धीरे धीरे उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। एक समय माता एक क्षण ऐसा आया कि माता ने भगवान की प्राप्ति कर ली और उनका शरीर वहीं पर नदी के रूप में बहने लगा। इस प्रकार से कपिल देव जी फिर अपनी माँ वहाँ से चले गए, जहाँ कहते हैं कि आज जहाँ गंगा सागर कहते हैं वहाँ चले गए कपिल मुनि। वहाँ जाकर उन्होंने बड़ी समाधि ली और समुद्र ने उनको वहाँ उनका पूजन किया और उनको वहाँ जगह दी। गंधर्व अप्सराएं आदि नृत्य करने लगी उनके स्वागत में समुद्र ने उनका पूजन किया और कपिल देव जी वहीं पर समाधि लगा करके बैठ गए। और जो गंगा मैया इस पृथ्वी पर आई, उन्हीं के उपदेश से गंगा मैया हमारे देश भारतवर्ष में आई। भगवान ने किस कारण योग का ज्ञान कराने के लिए भगवान ने कपिल का अवतार ग्रहण किया था। इस प्रकार से हमने श्री कपिल भगवान की कथा श्रवण की। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री कपिल भगवान की जय। संत जनों, अब हम आपको श्री सनकादि भगवान की कथा सुनाते हैं। नाभाजी के द्वारा वर्णित सृष्टि के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने लोकों की रचना करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ही 4 रूप में प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। तब भगवान ने सभी ऋषि मुनियों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जो सृष्टि से पहले भूल गए थे। परंतु ये जो ऋषि बालक हैं वे आयु में तो बहुत बड़े हैं। सबसे पहले जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी उसी समय वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे। परंतु वो रहते हैं हमेशा 5 वर्ष के ही, क्योंकि वे बड़ा इसलिए नहीं होना चाहते कि कहीं माया के जाल में न फंस जाएं। अगर एक बार कोई माया के जाल में फंस जाता है तो फिर भगवान का भजन कीर्तन करना संभव नहीं है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए वे हमेशा 5 वर्ष के बालक ही रहते हैं और हमेशा जीवन मुक्त हैं। इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब यह आज्ञा दी कि हे पुत्रों, तुम प्रजा सृष्टि की रचना करो, इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, विवाह करो, बच्चों को उत्पन्न करो। तब इन्होंने कहा कि हे पिताश्री, ये सब कुछ तो ये संसार जो है माया, भगवान की माया है, साथ में कुछ भी नहीं जाता, सब कुछ यहीं रह जाता है। भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है और भगवान का नाम भजन कीर्तन करना ही सच्चा सुख है। वे कहने लगे, हे पिताश्री, जो सुख भगवान के भजन में है वो सुख कहीं भी नहीं मिलता। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान
भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इस प्रकार से उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी से कहा और उनको निरुत्तर कर उनसे कोई उत्तर ही नहीं बना। अंत में उन्होंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वन में चले गए और वहीं तपस्या करने लगे। इस प्रकार से भगवान ने सनकादि अवतार ग्रहण किया। बोल श्री सनकादि महाराज की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, हमने श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान के 24 अवतारों की कथा आप लोगों तक पहुंचाई, क्योंकि अगर कोई भक्त भगवान के इन 24 अवतारों के नाम भी ले ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। सुबह शाम भी अगर नाम ले ले तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों की जय।